में भारत लौट कर आएगा। अब पहले मेरे ही कमरे में आकर के तेरी खबर लेगा। जब मेरे मुंह से निकलेगा कि इस समय राम धरती पर यहाँ अयोध्या में उपस्थित नहीं है, तो मेरी इस सूचना के बाद कहीं मेरा कलेजे का टुकड़ा भरत अपने प्राण को न छोड़ दे। यह पीड़ा जब होती है राम, अरे तुम तो ललन चले बन जई हो, अदे हो अवध उजारी, तुम वियोग महसगर नगर के तड़पई नर अरु नारी। लेकिन लौटी भरत जब आई है अवध मह, तुम ही खोज नहीं पई है, तो भैया भरत अखिया के तारे वो शीघ्र प्राण तज गई है। इसलिए लखन राम सिय जाहि बन, अरे भल परिणाम न पोछ। लेकिन गहबरी ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच। कौशल्या को किसकी सोच है? भरत की। अरे भरत कौन है? उस माँ की कोख से पैदा हुए हैं जिस माँ ने राम के लिए राजा दशरथ से कहा कि होत प्रात मुनि बेश धरी, जब राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस, इंद्रिप समुझे वो मन माहि। जिस कैकेयी ने कहा हो कि प्रातः काल होते ही राम अगर जंगल की राह न पकड़ लिए, तो याद रखना आपको राजमहल के मुख्य द्वार पर कैकेयी की लटकती हुई लाश का दर्शन होगा। जिस कैकेयी ने यह कहा हो, उस कैकेयी के बेटे के लिए जंगल जाते समय माँ कौशल्या रो रही है। ये माँ कौशल्या के द्वारे दिए हुए संस्कार भगवान राम के ये हैं कि जाते समय उन्होंने एक शब्द भी बिना किसी नच के माता कैकेयी के चरणों में बार बार प्रणाम किया। उन्होंने कहा मेरे भैया भरत राजा बने, इससे बड़ा मेरे जीवन का सौभाग्य हो क्या सकता है? ईमानदारी से बताना। राम के मुंह से निकला, बोले भारत प्राण प्रिय, आरे पावही राजू, तो विधि सब विधि मोहि सन मुख। राम राजा बनने वाले थे, अचानक दूसरा सवज का बेटा राजा बन रहा है। इसके बाद भी राम को भरत प्राण प्रिय लग रहे हैं। हमें आपको कलयुग में बाप शाम को कहते कि 1 लाख सुबह दूंगा, और सवेरे बेटे के कारण मन बदल जाए, तो जिसके कारण मन बदल जाएगा वो आपको प्राण प्रिय लगेगा कि उसका प्राण ही आपको प्रिय लगने लगेगा। बोलो 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 सिया रामचंद्र की कथा धसती क्यों नहीं? इसीलिए नहीं धसती कि 90% तो अंदर ही गड़बड़ है। जब अंदर गड़बड़ है तो कथा कैसे पवित्र लगेगी? इसीलिए पवित्र व्यक्ति के अंतःकरण में ही भगवान की पवित्र कथा बैठती है, सबके हृदय में नहीं बैठती। आइए, मन पवित्र कैसे होगा? आज तक अगर इसमें कोई बहुत पढ़े लिखे लोग हों और बताते हो तो बताना। कपड़ा चंगा करने के लिए साबुन बन गया, शरीर को चंगा करने के लिए बढ़िया बढ़िया न जाने कितने साबुन बन गए। कपड़ा चंगा करने का, साफ करने का, पवित्र करने का साबुन है, शरीर को बढ़िया धोने का साबुन है, पर मन को धोने के लिए अभी कोई साबुन प्रतापगढ़ में निकला और कहीं निकला हो वहीं से ले आया जाए। याद रखना, ये मन जो चंगा होगा
इसके लिए भागवतकार ने लिखा, एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। एकमात्र भगवत कथा के अलावा मन को पवित्र करने का और कोई साबुन है ही नहीं। इसीलिए जब तक राम नाम के साबुन से इस मन का मैल धुलाएगा, निर्मल मन के मंदिर में वो राम का दर्शन पाएगा। तो मन कैसे पवित्र होगा? ये मन माता और बंधुओं, इसके पवित्र होने का एकमात्र तरीका आज तक कोई खोज न वैज्ञानिक कर सका, न कोई शास्त्र कर सका। सबका एक निर्णायक मत है कि मन केवल एक से सत्संग के साबुन से धुलेगा, इसकी मैल पवित्र होगा। और जब मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो कौन मिलेगा? आप गए होंगे अयोध्या में तो कनक भवन पर, अब तो मिट गया हो, वहां मोटे अक्षरों में कनक भवन बिहारी बिहारियों जी के सामने लिखा है। भगवान कहते हैं हमको कोई पाना चाहे वो पहली शर्त पढ़ लेना, कहा निरमाला माना। कौन मिलेगा भगवान को? कहा निरमाला मन जान, अरे सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला मुझे पाएगा। तीन चीज भगवान को नहीं प्रिय है, हम तीनों लेकर टहल रहे हैं। बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये चार चीजें भगवान को नहीं अच्छी लगती। उसमें पहला है निर्मल मन। ये मन जब निर्मल हो जाएगा माता और बंधुओं, यही भगवत कथा सुनने से इसका एक ही काम करना है, उपक्रम शुभ संहार की ओर अंतिम बातें इस वर्ष का सूत्र के रूप में सुन ले। क्या एक ही मन जो हमारा आपका है, वो सबके पास एक ही मन है कि चार छह मन है? हा? एक ही मन है। कहती है वो पिया उधव मन न भये, 10-20 एक हुताओ, एक जो था सो गयो श्याम संग। अब को अपराध है, ईस उधव मन न भये 10-20। अच्छा मन एक ही है माताओं, अद्भुत चीज है क्या? एक संसार है, एक सांवला सरकार है, एक ये जगत है, एक जगदीश है, एक ये माया है, एक मायापति है। अद्वैत में दोनों जगह अगर मन लगाए तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। तो कैसे होगा? मन एक है दो, एक माया का जगत, एक मायापति ईश्वर। तो अब तो खेल खेलना होगा। इसीलिए बाबा तुलसी ने एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? उसी को नोट कर लेना। अच्छा छोड़ो, अच्छा मन एक है तो एक बात बताना, घर में जो ताला है वो जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से खुलता है कि बंद के लिए अलग है, खोलने के लिए अलग? एक ही है। अच्छा तो एक ही है तो दोनों में घुमाने में कुछ अंतर है कि नहीं है? अंतर है। उसी ताला में इधर चाबी लगा दिया तो ताला बंद, और इधर कर दिया, अब चाहे उधर से खुलता हो चाहे इधर से बंद होता हो, अंतर इतना ही है। इधर लगाया तो बंद, इधर लगाया तो खुल गया। अब मन एक है, जैसे चाबी एक है, इधर घुमाया तो ताला बंद, इधर लगाया तो खुला। ऐसे एक ही मन रूपी चाबी, एक तरफ जगत है और एक तरफ जगदीश है। मन रूपी चाबी को जगत की तरफ लगा दिया तो ताला बंद।
बार बार आवागमन के चक्र में पड़ना पड़ेगा, बंधन में बंध जाओगे। यही मन रूपी चाबी को जगत की तरफ न घुमाकर जगदीश की तरफ मोड़ दिया तो फिर मुक्त हो गए, ताला खुल गया। यह इतनी कथा चाहे जिंदगी भर 100 बरिस सुनो और चाहे 2 मिनट सुनो, इसी मन रूपी चाबी को जगत से हटाकर जो जगदीश में लगा दिया, वो जीवन मुक्त जीते ही बंधन से मुक्त हो गया। ऐसे मन रूपी चाबी को जो जीवन भर जगत से जोड़े रखा, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार कीड़े मकोड़ों के यौन से होता हुआ ये 84 के चक्कर में इसी बंधन में जीवन भर जीव पड़ा रहता है। कोई कथा वार्ता सत्संग इसीलिए सुनाया जाता है कि हे जगत के प्राणी, अगर तुम मुक्त होना चाहता है तो अपने मन को भगवान से जोड़। तो आप कहोगे इस संसार कैसे चलेगा? एक बात बताना, क्या इन संसार वालों को पति पत्नी का इतना बढ़िया रिश्ता दुनिया में है? कोई पति ये कहे अपनी पत्नी से, महोदया मैं आपको न धन दूंगा, न तन दूंगा, न घर दूंगा, न मकान दूंगा, लेकिन अपना मन पूरा ही दे दूंगा, तो आपके मन से वो संतुष्ट रहेगी? बोलो भाई, क्यों नहीं बोलती? कथा सुन रही हो तो याद रखना, वो कहेगी अपन मन आप अपने पास रखा, हमको आपके मन की जरूरत, हमें आपके धन की जरूरत है, हमें आपके तन की जरूरत है। वो आपका मन लेकर न चाटेगी, न ओढ़ेगी, न बिछाएगी, न कौनो काम में ले आएगी। मन नहीं चाहिए उसको, उसको धन चाहिए, तन चाहिए, जन चाहिए। अब भगवान के यहाँ आपका न तन चाहिए, न धन चाहिए, न जन चाहिए, उसको केवल आपका मन चाहिए। विद्यालय में आप गए, एक दिन शरीर मानो बुखार हो गया, नहीं गए, आप प्राचार्य को फोन कर कह दो कि मैं शरीर से तो प्राचार्य जी विद्यालय में नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मन से समझना हम 8 घंटा, तो मान लेगा, आपकी उपस्थिति दर्ज कर लेगा। वो कहेगा आप बैठे रहिए, हमें आपका तन चाहिए, मन नहीं। संसार को माताओं तन और धन की जरूरत है, तो इनको दे दो तन और धन। संसार की गिर संसार को दे दो। ये मन इसको ये चाहते ही नहीं, इसको भगवान को दे दो, तो आपका ये परलोक और परलोक दोनों बना रहेगा। बोले कर से करम करो विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा। केवल मन को सतत वहां रहे, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, जैसे मन में संसार हमेशा भरा है। भगवान के मंदिर में जाओगे तब मन में वही बेटा बेटी घर द्वार सब नाचता रहेगा। यही ऐसा अभ्यास बनाओ कि घर में तो रहो, पति पत्नी माता पिता समाज व्यवहार सबके साथ बढ़िया व्यवहार करते रहो, जो उसको जरूरत है देते रहो, लेकिन मन से सतत भगवान का ध्यान करते रहो। यही गीता का कर्मयोग है, यही रामायण की भक्ति है, और यही कथा कहने का चरम और परम उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का इस वर्ष का अंतिम पत्र पुष्प आप लोगों के मध्य में समर्पित करता हुआ
ये जो जीवन मिला है माता और बंधुओं, सुनाने चला था मनु शतरूपा के प्रसंग से। अंत में एक सूत्र सुन लेना, मनु शतरूपा के पास दुनिया की सारी चीजें थी। उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे उनके पुत्र आज्ञाकारी थे, शतरूपा जैसी पतिव्रता नारी थी। माया की बात ही छोड़ दो, अखिल धरती के एक छत्र सम्राट थे। शरीर की काया का प्रश्न ही नहीं, कोई रोग नहीं था। संसार के सारे सुख की सामग्री मनु शतरूपा के पास थी। लेकिन और कहीं मन राज कीन बहुकाला, बहुत दिनों तक धरती पर एक छत्र राज किया। लेकिन एक दिन एकांत में जब कमरे में बैठे तो आंख से लगे आंसू गिराने। पत्नी ने पूछा, पतिदेव क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि होई न विषय विराग, बोले भावन बसत भा चौथपन, तब हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। अंत में उनको सामान्य दुख नहीं, हृदय बहुत दुख लाग। किस बात का? कि जन्म गयो, जिस लिए जन्म मिला था, भगवान की भक्ति करने के लिए वो चौथापन आ गया, आज तक भक्ति नहीं कर सका। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। माने इसका ये हुआ कि मनुष्य का जन्म हमें आपको कुकर और सूकर की तरह केवल विषयों का भोग भोगने के लिए नहीं मिला। मनुष्य का जन्म क्यों मिला? हमारे रसिक बिहारी एक संत हुए हैं, उनसे किसी ने कहा, महाराज अगर मनुष्य जीवन में पत्नी पुत्र परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा सब मिल जाए, अब भगवान न मिले तो कौन नुकसान है? तो बड़ा बढ़िया रसिक बिहारी ने उत्तर दिया, बोले बड़े बड़े बोध मिले, प्रेम के प्रमोद मिले, मोद मिले, मान के विनोद भरी बाती में, वेदन के अंग मिले, राग और रंग मिले, साधुन के संग मिले, घनी घनी घाटी में। कहत बिहारी भला भोग भामिनी भी मिली, सोने के प्रसंग मिले, रत्न जड़ी पाटी में, ऊंचे धवल धाम मिले, ग्राम मिले, दाम मिले, लेकिन राम ना मिले तो सब काम मिला माटी में। अगर सब मिला वही न मिला तो सब मिला मिलाया मिट्टी में मिलने के बराबर समझना। इस